सच्चा साधु कभी किसी का स्वामी नहीं बनना चाहता। सच्चा साधु तो स्वयं का स्वामी बन चुका है। अब उसे किसी और के स्वामी बनने की आवश्यकता ही क्या है। अब वह आपको आपका स्वामी बनाना चाहता है ताकि आप भी जीवन को की गहराई को समझ सके, जीवन के विज्ञान को समझ सके, ताकि आपके जीवन में भी क्रांति घटित हो सके, आपके जीवन में भी आंदोलन छिड़ सके। अब तक आपका जीवन तो भाग्य के भरोसे, मां बाप के भरोसे, भगवान के भरोसे, अनेक अनेक तरह के आयाम के भरोसे चल रहा है। जिस दिन आपका गुरु आपको स्वामी बनाना चाहेगा, आपको संग्राम के महासागर में उतार देगा, आपको चुनौतियों में डाल देगा, आपको परेशानी में डाल देगा। उस परेशानी से, उस चुनौती से आपको निकलना सिखाएगा। वो देखता रहेगा बाहर खड़ा होकर, वह आपको ऑब्जर्व करता रहेगा और आपको सीख देता रहेगा, लेकिन यह आपसे उम्मीद करेगा कि आप उस चुनौती को पार कर सकें, आप उस बाधा को पार कर सकें, आप स्वीकार कर सकें कि आपके जीवन में जो कुछ भी घट रहा है उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आप हैं, कोई भाग्य नहीं है। कब तक भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे आप? सच्चा साधु स्वाधीन होना सिखाता है, स्व के अधीन होना सिखाएगा कि खुद का मालिक बनो और स्वीकार करो कि तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारे कार्य का परिणाम है जो आज तुम्हारी स्थिति है। आज जिस परिस्थिति में तुम हो उसके लिए तुम ही जिम्मेवार हो। स्वाधीनता संग्राम का मूल्य चुकाया हमारे देश ने, भारतवर्ष ने, भारत के वीर सपूतों ने स्वयं के भीतर पहले क्रांति घटित की, स्वयं के भीतर पहले स्वाधीनता को जाना। उनको लगा, उन्होंने माना कि हम स्वयं के अधीन हैं, तब उन्होंने राष्ट्र की स्वाधीनता की बात की। अभी तक तो आप स्वयं के अधीन नहीं हुए हैं, आप मानवता के कल्याण की बात कैसे करेंगे? वही साधु किसी और को स्वामी बनाना चाहता है जो स्वयं का स्वामी बन चुका हो। आप भी यदि स्वयं का स्वामी बनना चाहते हैं तो जो स्वयं का स्वामी बन चुका है उसको पहचानना होगा, आपको उसको जानना होगा, चुनौतियों से जूझना होगा आपको, तो जाके आपके भीतर स्वाधीनता का विचार आएगा। पराधीन सुख सपने ही ना हो, पराधीन तो सुख नहीं है। अब तक आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें जगह जगह पर, एक एक स्टेप पर आप दूसरे पर अधीन होकर जीवन जी रहे हैं। यही तो दुख है। जिस दिन आप स्वयं पर केंद्रित होकर, जिस दिन स्वयं पर आप आश्रित हो जाएंगे, स्वयं को स्वीकार कर लेंगे, उस दिन आप सच्चे स्वामी बन जाएंगे। उसी दिन आप स्वामी कहलाने के योग्य होंगे। अन्यथा कोई भी उपाधि लगाने से कोई साधु नहीं बन जाता, कोई स्वामी नहीं बन जाता, कोई स्वाधीन नहीं बन जाता।